नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दराजी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 2 देख रहे थे। 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि जो है संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, मौलिक अधिकार में भी कर सकता है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होता तो जो है संविधान निर्माता इस बात को लिख कर जाते। तो ये बात जो है किस वाद में कही गई, तो ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 में कही गई। और इसके तहत मौलिक अधिकार भी जो है संविधान संशोधन में शामिल है। लेकिन बाद में एक जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद आया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद इसमें क्या बोला, इसमें मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकारों के संशोधन पर रोक लगा दी। आगे हम पढ़ेंगे भी, मौलिक अधिकारों के संशोधन पर रोक लगा दी, पर रोक। और कब? 1967 में। मतलब कि 1967 से पहले अगर मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन हो चुका है तो ठीक है, लेकिन अब मौलिक अधिकारों को संसद छीन नहीं सकता, संशोधन नहीं कर सकता उन्हें। मतलब उनको जो है इधर से उधर कर सकता है, लेकिन उनको जो है छीन नहीं सकता। ठीक। अब बात करें एक जो है एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो आपका वाद है, इसमें क्या बोला, इसमें कि अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि की न्यायिक जांच नहीं हो सकती। न्यायिक जांच या न्यायिक वैधता की जांच नहीं हो सकती। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये जो है आपका एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में आया था। अगला क्वेश्चन, जैसे अपने 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे ना 4 या 5 क्लास में, उसके बाद में जो है ये टेलीग्राम ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें आप। वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। माइनर टेस्ट 1 की सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ दे दी गई है। अब जैसे ये सॉल्यूशन करवा रखे ना मैंने, सेम इसके साथ ही आपको जो ये पीडीएफ मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत स्वतंत्रता का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में नहीं दिया गया था। मतलब जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था सबसे पहले, उसमें जो अनुच्छेद 19(1) जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसमें से कौन सी मूल संविधान में शामिल नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यह मूल संविधान में पहले से था। सहकारी समिति बनाने का अधिकार मूल संविधान में नहीं था। यह 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा? 97th। ठीक। संपत्ति के अर्जन, सर्जन और व्ययन का अधिकार पहले से था। कोई कारोबार करने का अधिकार, यह भी पहले से था। तो नया क्या जोड़ा गया है जो मूल संविधान में नहीं था? सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी क्या कर सकते हो, जो है डाउनलोड कर सकते हो। और इस जो है ऐप पर आपको जो है सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल रही है फिलहाल। और अभी तक जो है लगभग 3500 प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज में आपको 55 टेस्ट मिल रहे हैं टास्क आधारित, 2 टॉपिक का एक टेस्ट, और लगभग 3500 के आसपास क्वेश्चन जो है कवर होंगे इससे आपके। दूसरी बात है कि डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। डेमो टेस्ट 2 डेमो टेस्ट जो है ना वो दिए हुए हैं फ्री। तो मेरे कहने पर एक बार आप डेमो टेस्ट जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि यार रियल में टेस्ट में कोई दम है। और मात्र 249 रुपए में, आज की डेट में 249 रुपए में 55 टेस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए जीवा स्टडी पर आपको ये मिलेगा। और 49 रुपए में आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है सेकंड ग्रेड की, जिसमें नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक के टेस्ट, प्लस खेल, पुरस्कार, बजट, आर्थिक समीक्षा के अलग से टेस्ट मिलेंगे। तो जल्दी से एक बार इसके भी डेमो टेस्ट फ्री है, इसके भी डेमो टेस्ट फ्री है। मेरे कहने पर आप जो है परचेज करें या नहीं करें वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन डेमो टेस्ट एक बार अटेम्प्ट जरूर करें। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब अगर भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है और ये हटाने के लिए आपको अनुच्छेद
67 का जो इस्तेमाल करना होगा, इसमें वर्णित है ये। और जब उपराष्ट्रपति क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है जो है राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। तो ये इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं माइनर 1 में, उसमें किसी भी सदन में आ सकता है प्रस्ताव, लेकिन इसमें केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव आ सकता है। और 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी, 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी। और तत्कालीन जो सदस्य हैं, मतलब उस समय मौजूद सदस्य हैं, उनके बहुमत से पारित करना होगा। मतलब राज्यसभा में जैसे जो है उस समय जो है मान लो कि 180 सदस्य उपस्थित है, तो 91 सदस्यों का वोट होना चाहिए। और तत्कालीन जो सदस्य हैं उस समय के, उसका बहुमत होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में लोकसभा इससे सहमत होगी, लोकसभा सहमत होगी और फिर जो है राष्ट्रपति पद से हटा देगा। किसको? राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ये जो है आपका पद से हटाने की प्रक्रिया, और इसमें केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? आज तक 2 ही व्यक्तियों ने पूर्ण अवधि के लिए 2 बार जो है भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। सबसे पहले तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो सबसे पहले जो है क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। दूसरे जो है कौन है? हामिद अंसारी, हामिद अंसारी। ये 2 उपराष्ट्रपति है जिन्होंने 2 पूर्ण अवधियों के लिए जो है भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति प्लस राष्ट्रपति, मतलब ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे, चाहे वो पहले रहे हो बाद में रहे हो। सबसे पहले तो यही है, कौन? एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन एक। ठीक है, दूसरा जो बात करते हैं वह जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन एकमात्र जो है ना ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तीसरे जो है आपके वो कौन है? वी गिरी। चौथे जो है आपके वो कौन है? आर वेंकटरमन, वेंकटरमन। पांचवे हैं वो आपके कौन से? शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। और छठे जो आपके हैं वो हैं KR नारायण। ये 6 व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस बात पर आप। ठीक है, यहां आपको सॉल्यूशन तो देखो कलाम वाले भी डालते हैं, लेकिन अपन उससे भी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूसरी बात कि सुना हुआ ज्यादा देर याद रहता है पढ़े हुए से। फिर अब भारत में किस प्रधानमंत्री के काल में द्विस्तरीय मंत्रिपरिषद, जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री थे, मतलब जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं वो नहीं थे। एक तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री नहीं थे, और एक जो उपमंत्री होते हैं, हालांकि जो है उपमंत्री बहुत कम ही होते हैं, लेकिन उपमंत्री भी नहीं थे। मतलब स्वतंत्र प्रभार वाले और उपमंत्री नहीं थे, केवल राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री 2 ही स्तर थे। और वो मंत्रिपरिषद किस प्रधानमंत्री की थे? तो वो मंत्रिपरिषद थी आपकी किसकी? ऑप्शन नंबर जो है 2, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई जो मंत्रिमंडल था उसमें द्विस्तरीय जो है मंत्रिमंडल था, जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 46, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक का मत मूल्य नहीं निकाला जाता। बिल्कुल सही बात है, निर्वाचक का मत मूल्य जैसे होता है ना कि राजस्थान का मत मूल्य 129 है और यहाँ का वो है सांसद का 700 है, वो मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में निकाला जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी मत मूल्य नहीं निकाला जाता। और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 66 के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। इसमें मत मूल्य की जरूरत इसलिए नहीं होती कि इसमें संसद के जो दोनों सदन है, संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो अब देखो लोकसभा में कितने हैं? निर्वाचित और मनोनीत दोनों को मिलाते हैं तो लोकसभा में 543 है, और राज्यसभा में कितने हैं?
तो राज्यसभा में जो है 245 है और टोटल हो गए 788। और इस 788 जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट वोट डालते हैं, तो मत मूल्य की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां पर मत मूल्य की जरूरत इसलिए पड़ती है राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि वहां पर विधानसभा भी चुनाव में उपस्थित होती है, राज्य की विधानसभाएं भी होती है। इस कारण ध्यान में रखना कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं 788 है, तो इनका जो बहुमत होगा उससे उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो मत मूल्य नहीं निकाला जाता। कथन एक जो है वो बिल्कुल सत्य है। फिर उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, परंतु केवल एक बार, तो यह गलत बात है। कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, वो वापस पुनः निर्वाचित कितनी भी बार हो सकता है। हालांकि अभी तक भारत में 2 ही राष्ट्रपति हुए जो एक से अधिक बार यानी कि 2 बार निर्वाचित हुए पूर्ण अवधि के लिए। एक ऊपर बात कर चुके हैं जो है, सबसे पहले एक तो एस राधाकृष्णन और दूसरे जो है हामिद अंसारी। तो केवल कथन एक सत्य है इसमें, ठीक है। लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति कितनी भी बार अपना जो है, अगर कोई उनको जो है प्रतिनिधि बनाए तो कितनी भी बार बन सकता है वो, और मत मूल्य नहीं निकाला जाता क्योंकि डायरेक्ट वोटिंग होती है। फिर निम्न में से किसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, मतलब प्रधानमंत्री अध्यक्ष किस किस का होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का होता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का होता है। तो ऑप्शन जो है 2 उत्तर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद ही रखना आपको कि एकता परिषद, जल संसाधन परिषद, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, ध्यान रख लेना यह एक अलग नाम है। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। फिर है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है कि एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, एक भी मंत्री के खिलाफ, तो पूरी सरकार बर्खास्त हो जाएगी, पूरा मंत्रिमंडल जो है बर्खास्त हो जाएगा। अगर एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सारी की सारी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा, ठीक है। फिर है अविश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही जो है प्रस्तावित या स्थापित किया जा सकता है, यह भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो लोकसभा में ही किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मंत्री, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि मंत्री हमेशा लोकसभा का ही सदस्य हो, कोई मंत्री जो है राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा का जो है मंत्रिमंडल बर्खास्त हो चुका है, तो राज्यसभा में कोई मंत्री बना हुआ है तो वो भी बर्खास्त माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोनों ही सही है और दोनों सही व्याख्या भी करते हैं। फिर उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कब कर सकता है? तो अनुच्छेद 130 के अनुसार राष्ट्रपति अनुमोदन करे तो, कौन करे? राष्ट्रपति अगर अनुमोदन करे तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अलावा कहीं भी सुनवाई कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 130 के तहत। अगला क्वेश्चन है न्याय, थोड़ा सा दिख नहीं रहा लेकिन आप सुन लेना क्योंकि ये थोड़ा प्रिंट सही से नहीं है। न्यायाधीशों को निम्न में से किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? किसको? न्यायाधीशों को, ठीक है। कहां से हटाना है? पद से हटाना है। और न्यायाधीशों को अगर पद से हटाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) की, ठीक है। इसमें जो है 2 जो रीजन दिए गए वो मैं आपको बता दूं। एक तो साबित कदाचार के आधार पर, यानी कि प्रूव हो चुका हो, ठीक है। दूसरा है असमर्थता के आधार पर, समर्थता के आधार पर। तो 1 व 2 सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। वैसे आप पूरा देखोगे ना फुल स्क्रीन में तब आपको ये दिख जाएगा, वरना थोड़ा सा ये पेज जो है सही से जो है मतलब स्कैन नहीं हो रखा है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ बहुत फेमस वाद है 1994 का। इसमें जो निर्णय दिए गए हैं उनके बारे में अपने को बताना है। सबसे पहले कि अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त अधिकार एक सशर्त शक्ति है, ये आत्यंतिक नहीं है। अनुच्छेद 356 क्या होता है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना। पहले क्या होता था, इंदिरा गांधी के टाइम जब मन करे या जब जो जी में आए
सरकार को उखाड़ फेंको। जो है अपन ने देखा होगा भैरों सिंह शेखावत की सरकार कई बार बर्खास्त हुई थी और बहुत सारे जो है उत्तर प्रदेश जो है और कई कई अलग अलग राज्यों में जो है सरकारें हाथों हाथ बर्खास्त कर दी जाती थी अनुच्छेद 356 के तहत। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। ठीक, अब बात करें अपन जो है कि बाद में जो ये आपका एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघवाद हुआ 1994 में, इसमें क्या किया गया? इसमें जो है आपका प्रावधान किया गया कि जो अनुच्छेद 356 है यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसके द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त जो अधिकार है वो एक सशर्त कर दी गई शक्ति, और यह आत्यंतिक नहीं है। शर्त क्या थी वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब जो है यहां शर्त क्या है वो ध्यान रख लेना, ये जो है आत्यांतिक नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। मतलब जो है आप इसको जो है ऐसे एज ए पावर जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। शर्त क्या रहेगी कि संबंधित जो भी राज्य है उसका जो राज्यपाल है, संबंधित राज्य का राज्यपाल लिखित परामर्श देगा, लिखित परामर्श या प्रतिवेदन देगा, तभी आप अब आजकल जो है क्या लगा सकते हो? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। अनुच्छेद 356(1) के अधीन की गई उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे है? तो बिल्कुल नहीं है। इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, पहले नहीं की जा सकती थी लेकिन अब की जा सकती है। वरना तो आप जो है कहीं भी सरकार को किसी को भी उठा के फेंक दोगे, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राष्ट्रपति आपके हैं। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है इसमें। पहले ऐसा होता भी था कि कभी भी सरकार को उड़ा दिया जाता था। फिर निम्नलिखित में से एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत अपनाया गया। भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत जो है आपका कौन से जो है वाद में अपनाया गया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। ठीक है, 1967 में ऊपर चर्चा अपन कर चुके। इसके तहत जो है क्या कहा गया कि संसद जो है मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता, मौलिक अधिकार को संसद द्वारा छीना नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकता? छीना नहीं जा सकता, ये ध्यान में रख लेना। और इस समय जो है ध्यान में रख लेना जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे इस समय न्यायाधीश सुब्बा राव। इन्होंने ये जो निर्णय दिया था, और सुब्बा राव, इसके अनुसार जो है क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार में जो है भविष्य में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। भविष्य में मौलिक अधिकार में अधिकार पर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर जो है अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, ऊपर जा सकता ऊपर अपन पढ़कर आए थे सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद। उसमें मौलिक अधिकार में संशोधन को जो है वैलिड माना गया था, लेकिन बाद में जो है बंद कर दिया गया। ठीक है, और इन्होंने यह भी कहा था कि 1967 से पहले अगर कोई संशोधन हो चुका है तो कोई बात नहीं है, वो मान्य रहेंगे, उसके बाद नहीं कर सकते आप। तो ये भविष्य लक्ष्य विनिर्णय सिद्धांत जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। जब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले तो मैं बता दूं कि अनुच्छेद 127 के तहत होती है, अनुच्छेद 127 के तहत होती है। और इस अनुच्छेद के तहत जो है आपका कब होती है? तो ऑप्शन नंबर 4, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूर्ण नहीं होता। मतलब जितने न्यूनतम न्यायाधीश चाहिए उतने अगर न्यायाधीश किसी न्यायालय में या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, किसी भी न्यायालय में अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 127 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो ध्यान में रख लेना जो आपका अनुच्छेद 74(1) है, अनुच्छेद 74(1), इसके अनुसार जो है प्रधानमंत्री को, देखो अपन ज्यादातर क्या समझते हैं लोकसभा में बहुमत दल का नेता, जबकि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को नाम याद रख लेना, इसको एकदम अच्छे तरीके से, मंत्री परिषद का मुखिया कहा गया है। मंत्रिमंडल भी नहीं है, यह भी गलत है। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है? मंत्रिमंडल और एक होता है आपका मंत्री परिषद, दोनों में क्या अंतर होता है? तो मैं बता दूं, मंत्रिमंडल जो है इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। जबकि मंत्री परिषद जो होती है इसमें आपका कैबिनेट मंत्री, ठीक है, इसके अलावा राज्य मंत्री, और इसके अलावा अगर कोई उप मंत्री है वो भी शामिल होते हैं इसमें। तो ये जो है मंत्री परिषद एक जो है बड़ा रूप है, और मंत्रिमंडल सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद का मुखिया होता है।
अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। इस पर विधि बनाने की शक्ति किसको है? तो इस पर विधि बनाने की शक्ति जो है आपकी केवल एक यानी कि सिर्फ और सिर्फ संसद को है। किस पर? अनुच्छेद 23 पर। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का, एक मिनट, अस्पृश्यता का अंत, इसमें भी विधि बनाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। अनुच्छेद 17 और 23 को, दोनों पर जो है संसद को है। तो ये अपने 55 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहे। एक बार मेरे कहने पर डेमो टेस्ट देखें परफेक्ट मॉक पर जाकर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।